ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, पूजन करते समय हमारे भाव, हमारे विचार कैसे होना चाहिए, इस कथा के माध्यम से सुने। एक सज्जन व्यक्ति थे। पूजा पाठ में उनका विश्वास नहीं था। आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई, घर गृहस्थी बराबर चल नहीं रही थी। इसलिए पंडित जी याद आए। पंडित जी के पास गए, पूछते हैं, पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। पंडित जी बोलते हैं, पूजा पाठ करते हो? तो सज्जन बोलते हैं, नहीं, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो पूजा पाठ करो तो कुछ बनेगा, कुछ आर्थिक व्यवस्था अच्छी बनेगी। सज्जन व्यक्ति पूछते हैं, पूजा पाठ करने से मिल जाएगा कुछ? हाँ, मिल जाएगा। तो ठीक है, पूजन करते हैं। कौन से भगवान की पूजन करें? बोले, गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, बोले, गणेश जी का पूजन करेंगे। पूजन की विधि पंडित जी समझा देते हैं। सज्जन व्यक्ति घर जाते हैं, बाजार जाकर गणेश जी की मूर्ति लाते हैं। गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और घर में रखते हैं, और पंडित जी के बताए मुताबिक वो रोज़ पूजन करना शुरू कर देते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती, आरती सब रोज़ करना शुरू करते हैं। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए। सज्जन व्यक्ति पूजा करते रहे, चलो मिलेगा आज नहीं कल फल। साल बीत गया। साल बीतने के बाद में सज्जन व्यक्ति के मन में विचार आया, यह तो फालतू हमारा समय व्यर्थ गया। पंडित जी पे क्रोध आ गया उनको। पंडित जी के पास चले, वापस चले। पंडित जी, क्या बात करते हैं आपने? जैसे बताया वैसी पूजा हम कर रहे हैं, बिल्कुल जो बताएं आपने बिल्कुल किया, लेकिन साल भर बीत गया, हमारा समय बीत गया, कोई आर्थिक व्यवस्था हमारी बनी नहीं है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, माफ़ी करना, हमसे गलती हो गई। तो क्या गलती हो गई? हमने आपको गणेश जी की जगह लक्ष्मी जी की पूजा करने को बताने को था। आपको तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, हमसे गलती हो गई। हाँ, हमको लक्ष्मी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। पंडित जी बोलते हैं कि आप अभी अगर पूजा करेंगे लक्ष्मी की तो हम गारंटी देते हैं 8 दिन में आपका काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, बोले, अब तो करेंगे हम, जैसी बजाय पूजा करें वैसे ही करेंगे हम। पंडित जी ने फिर से बता दिया, उनको भेज दिया। सज्जन व्यक्ति गए बाजार, फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आए, जहाँ गणेश जी रखे थे उनके बाजू में रख दिए और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। पूजा पाठ शुरू कर दिया तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भी गए। चौथे दिन चतुर्थी का दिन था। पूजा करते समय वो अगरबत्ती घुमाने लगे, जैसे पंडित जी ने बताया जाता कि भैया अगरबत्ती कैसी घुमाना, तो बोले, ओम 3 बार लिखना हवा में। ऐसी पूजा बता दी उनको। तो 3 बार ओम घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आ गया। क्या आ गया? भगवान आते हैं तो विचारों के माध्यम से आते हैं। उनके मन में विचार आया कि गणेश जी तो फालतू बैठे हैं, बोले, इनकी तो पूजा नहीं करना है, इनको धूप बत्ती नहीं देना है, मुझे इनके नाक में धुआं जाना है। इसलिए 2 झंडू के फूल लिए और गणेश जी के नाक में लगा दिए। उसी क्षण गणपति मुस्कुराए और बोले, बोलो बेटा, क्या बात है? बोले, अभी कैसे, क्या इतने दिन से होने के बाद अभी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा, तुम्हारे नाक में झंडू फूल लगा रहा, तो कैसे प्रसन्न हो गए? बोले आप। गणपति मुस्कुरा के बोले, बेटा, तूने आज पहली बार मेरी पूजा की है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसा तेरे मन में पहली बार विचार आया तो मैं प्रसन्न हो गया।
आजकल तो अभी तक तो तू पूजा कर रहा था, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, कहाँ तेरा विचार, कहाँ मन, कहाँ कहाँ जा रहा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन आज तूने ये सोचा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं प्रसन्न हो गया। तो फिर बोलते कि हाँ, ऐसी ही पूजा करना चाहिए। जब भी हम पूजन करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, तब ये पूर्ण दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि दिव्य चेतना मूर्ति रूप से यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे बात कर रहे हैं, और जो भी बात करना है अच्छे भाव से, सद्भाव से, सद्विचारणा से मांगना चाहिए, तो पूजा सफल होती है। कभी भी पूजा करते समय हमको सद्भावना सती पूजन करने के बाद में स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन में हम अपनी एप्लीकेशन रखते हैं, हम अपनी कामनाएं रखते हैं, हम अपने विचार रखते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए। तो ये सारी बातें हमको पूजन के माध्यम से मिलती हैं। अगर दृढ़ विश्वास, सद्भावना, सत्प्रेरणा, सही दिल से पूजा की जाए तो पूजा अवश्य फलित होती है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। अच्छी अच्छी बातें और आगे बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।